सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टफिटर सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो फाइनली आज से इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पहले देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, फिर नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहा हूं फॉर लूप से। तो पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि फॉर लूप आखिर होते क्या है, इसके सिंटेक्स क्या रहता है और आप इसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, पाइथन फॉर लूप कैन आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम। ठीक है, इसका मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ आइटम, जैसे कि हमारी 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती है ना, उसके थ्रू आउट हम आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, इस तरीके से हम आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप इन पाइथन इज डिफरेंट देन दैट C++ और जावा। आप में से कुछ लोग होंगे जो C++, जावा पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, और पाइथन में बिल्कुल ये डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, आप अगर और लैंग्वेजेस करके आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको भूल जाइए। ठीक है, जैसे पाइथन में हम यूज़ करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ, आपको बस वही याद रखना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो देखो, हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। देखो ये वाली लाइन देखो, दैट इज़ फॉर इंट डिक्लेयर किया। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर 10 डालूंगा तो 10 तक जाएगा, 20 डालूंगा तो 20 तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही आई का इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक, है ना। आई पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, पर ये वाली अप्रोच पाइथन में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारा C++, जावा का हमारा फंडा था। पाइथन में कैसे करेंगे हम लोग, पाइथन में हम लगाएंगे इन कीवर्ड। ठीक है, अब इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखाया तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, तो ये फॉर लूप का जो है सिंटैक्स है। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वही कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, वही सब रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम एक वेरिएबल का नाम लेंगे, इन लगाएंगे, इन कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद आइटरेबल देंगे। अब आइटरेबल कितनी तरह के हो सकता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। एल्स का भी भूल जाओ, एल्स का मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊँगा, चिंता मत करो, पहले फॉर लूप अच्छे समझ लो। ठीक है, अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि भाई फॉर के साथ एल्स चलता है क्या, ये एल्स तो हम इफ़ के साथ लगाते थे, पर पाइथन में आप एल्स को आप फॉर लूप के साथ भी लगा सकते हो, व्हाइल लूप के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, यही है पाइथन का फंडा। चलिए, तो देखो, हम बेसिकली फॉर लूप पे हम 4 कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फॉर लूप को हम रेंज फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं। फिर सेकंड है आइटरेटिंग ऑन लिस्ट और सिमिलर कंस्ट्रक्ट। अब मान लो एक लिस्ट है, मेरे को पता है आपने लिस्ट नहीं पढ़ी, मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं फिर भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा इस वीडियो में। देखो, लिस्ट कुछ नहीं होती, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है ना। तो अब कलेक्शन ऑफ आइटम्स में मेरे पास एक एक आइटम पे मेरे को एक्सेस करने के लिए मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। थर्ड है इंडाइसिस, ए लिस्ट और ए सिमिलर कंस्ट्रक्ट। मैं इंडाइसिस, इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मैं इंडेक्स पे भी जा सकता हूँ एक एक करके। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में बताया था ना, 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट, हम फॉर लूप के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखो, फॉर लूप विद रेंज फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेंज फंक्शंस के साथ हम कैसे फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। ठीक है, देखो पाइचाम मेरा ओपन हो गया, आ जा भाई। ठीक है, ये हेलो पुष्पा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैंने लगाया फॉर, यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल। फॉर मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मान लो ले लिया आई, उसके बाद मैंने लगाया इन, फॉर आई इन, उसके बाद मेरा आता है रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन बेसिकली मेरे 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि जो ये फंक्शन जो है ये 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, पहली चीज़ लेगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है और कितने कितने स्टेप जाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना, हमें इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है और कितनी स्पीड से जाना है।
ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो हम फॉर लूप का आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है जो कि स्टार्ट, तो स्टार्ट में मान लो मैंने दिया 1 और 1 के बाद मैंने दिया लास्ट यानी कि स्टॉप। कहाँ पे स्टॉप होना है, मैंने बोला मुझे 10 तक स्टॉप करना है, कॉमा दिया स्टेप। ठीक है, ये स्टेप होंगे मेरे कि मेरे को कितना कितना आगे बढ़ना है, एक एक बढ़ना है या दो दो बढ़ना है या तीन तीन बढ़ना है। तो देखो सपोज करो मैंने 1 दिया, ठीक है, और ये कॉलन लगाया, एंटर किया, इंडेंटेशन की शुरुआत हो गई, उसके बाद मैंने आई को प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई को मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आएंगे 1 से लेकर 9 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी। 9 तक क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो जितना भी मेरा लास्ट इंडेक्स होगा ना, स्टॉप इंडेक्स, ये उसके ठीक एक कम तक जाता है। तो अगर यहाँ पे मेरे को 10 तक प्रिंट कराना है तो मुझे स्टॉप इंडेक्स जो है वो मेरे को 11 तक देना पड़ेगा, तो ही वो जाके 10 तक प्रिंट करेगा। तो अब देखो स्टार्ट आपको समझ आ गया, स्टॉप आपको समझ में आ गया, आपको स्टेप में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ हम 1 क्यों दें। अब मान लो मैं यहाँ 2 दे देता हूँ, तो ये 2 स्टेप करके भागेगा, यानी कि 1 फिर 2 को स्किप कर देगा, 1 से 3 पे आएगा, 3 से 4, 3 से 5 पे आएगा, 5 से 7 पे आएगा। तो प्ले करूँ, ये देखो 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यही है स्टेप का, यही रोल है। तो अगर मैं स्टेप को नहीं भी दूंगा, स्टेप मेरा ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं स्टेप को नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक एक स्टेप रहेगा। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग है ना वो ऑप्शनल होता है हमेशा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग हटा दी, मैंने स्टेप भी हटा दिए। ठीक है, अब ये सिर्फ लिखा है फॉर आई इन रेंज 11, तो ये अब भी मेरा वर्क करेगा। अब मेरा कहाँ तक वर्क करेगा, मेरा 0 से शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मेरा 0 से रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरा 0 से रहेगा अगर मैंने इनकेस नहीं दिया तो। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं चाहता हूँ ये 0 से ना शुरू हो, मेरा 1 से शुरू हो या फिर 5 से शुरू हो। मान लो 5 से 11 यानी कि 10 तक जाएगा, 11 दिया तो 10 तक जाएगा, है ना। और स्टेप मैंने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एक एक रहेगा, तो 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है रेंज फंक्शन। सो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। इसके कुछ मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। यू कैन यूज द फॉर लूप आइट्रेट ओवर द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई है। फॉर आई इन रेंज 20 डालूंगा तो 0 से 19 तक प्रिंट हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1,10 डालूंगा तो 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 2, 20 और 2 यानी कि 2 से शुरू होगा, 20 पे ख़त्म होगा यानी 19 तक जाएगा, और 2 के स्टेप में जाएगा यानी कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? कोई नहीं, अभी आगे देखना, आराम से हो जाएगा। खासकर जब हम इसके प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब देखो, अगला है सेकंड नंबर पे आइटरेटिंग ऑन लिस्ट और सिमिलर कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, कि आप इसको लिस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिस्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो मेरे को पता है आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है, बट डोंट वरी। सो देखो, सबसे पहले हम LST डिक्लेयर करेंगे, यानी कि लिस्ट का हम वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मान लो मैंने ABC दिया, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये मेरी मल्टीपल वैल्यूज़ है। अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये मेरी लिस्ट है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया मेरे पास लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट आ गया ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं फॉर लूप को इसमें भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे को एक एक वैल्यू पकड़नी है। मान लो मेरे को 10 को पकड़ना है, 20 को पकड़ना है, 30 को पकड़ना है, 40 को पकड़ना है, तो कुछ नहीं करूँगा, फॉर आई एक वेरिएबल ले लूँगा, इन रेंज नहीं लगाऊंगा, आई इन के बाद मैं दूंगा लिस्ट का नाम, जो कि है इस केस में है हमारा ABC, और सिंपली मैं आई को प्रिंट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर एक एक वैल्यू पे जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। आ गया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, वैसे ही मैं लिस्ट के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, जैसे कि आलिया, है ना, राणा तुंगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी काम करेगा। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो ये पहले आलिया एलिमेंट पे जाएगा, फिर राणा तुंगा पे जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डिक्लेयर करी है, सेम वे में मैं टपल में कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट में कर सकता हूँ, उसका सेट में भी कर सकता हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस मैं आपको अभी इतना बता रहा हूँ कि फॉर लूप में हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंडाइसिस ऑफ अ लिस्ट और अ सिमिलर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, मैं इंडेक्स पे भी मैं जा सकता हूँ, जैसे कि
मान लो मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया भूपी सिंह। सो यहाँ स्ट्रिंग मैंने दिया भूपी सिंह, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है। अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूँ str की तो कितनी लेंथ है इसकी, 5, 5, 10 और 11 लेंथ है ना, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो 11 है, सिंह का 5, भूपी का 5 और एक स्पेस, तो 11 हो गया ना। तो अब क्या करना है, मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग मेरे को कहाँ से करनी है, 0 से करनी है, तो मैं 0 डाल दूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी 0 से ही लेगा और मैं डाल भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 कोमा कहाँ तक जाना है, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ तक जाना है, मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ तक जाना है और +1 एक आगे तक जाना है। मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर मेरे को 11 तक जाना है, मेरे को अभी 11 तक अगर जाना है तो मेरे को 12 तक लूप चलाना पड़ेगा तो वो 11 तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने ये लूप चलाया, अब मैं इंडेक्स वाइज प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैंने प्रिंट किया str स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और i, तो i क्या होगा, पहले 0 होगा तो 0 एलिमेंट, str 0 पे क्या है, b है, फिर 1 होगा तो उसके बाद h प्रिंट कर देगा, 2 पे u प्रिंट कर देगा, ऐसे करके ये मेरा एक एक इंडेक्स वाइज मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। ये स्पेस है तो एक स्पेस भी आ गई, बस। मुझे पता है हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो, पर कोई बात नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो लेंथ इक्वल टू, ठीक है, लेंथ इक्वल टू मैंने किया और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, या फिर str len कर रहे हो तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। str len का एक वेरिएबल बनाया, उसमें लेंथ +1 की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, यानी कि 12, तो 12 इसमें स्टोर हो चुका है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा str len, अब भी मेरा सेम ही वर्क करेगा, ठीक है। सो चलिए, ये हो चुका है आपका। वैसे ही मैं इसको लिस्ट में भी कर सकता हूँ, लिस्ट के भी इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2, 3, है ना, मैं उसको वैसे भी कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एल्स स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम एल्स को सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते थे, है ना, बट एल्स को हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो है खासियत पाइथन की। ए फॉर लूप में ऑल्सो हैव एन एल्स स्टेटमेंट आफ्टर इट, कि फॉर लूप के साथ भी एल्स स्टेटमेंट हो सकती है ठीक उसके बाद, ठीक है। When the loop is exhausted, the block under the else statement executes। यहाँ पे ध्यान देना एक लाइन का, when the loop is exhausted मतलब कि लूप मेरा पूरा चल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, अब मान लो मैंने एक लूप चलाया, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, मैंने 1 से 10 तक की काउंटिंग चलाई। 1 से 10 तक के लिए जाने के लिए मेरे को 11 तक चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 कम तक जाता है। उसके बाद मैंने आई को कर दिया प्रिंट, तो जैसे ही अब मैं यहाँ इसको रन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 से 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं लगा देता हूँ एल्स पार्ट। सो यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखना कि एल्स स्टेटमेंट मेरा ठीक फॉर लूप की बॉडी के नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मेरा फॉर लूप खत्म हो रहा है ना, ठीक उसके नीचे आप एल्स स्टेटमेंट शुरू कर देना, ठीक है। तो ये एल्स स्टेटमेंट मेरा 4 के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एल्स एग्जीक्यूटेड। तो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही रन करूंगा तो 1 से 10 तक की काउंटिंग आएगी, प्लस एल्स ब्लॉक भी मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अब आपके मन में 2 क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं होगा, है ना। सो कब होगा इसका मैंने आपको बता दिया है कि जब फॉर लूप मेरा पूरा का पूरा चलेगा। जैसे कि फॉर लूप को 1 से 10 तक चलना है, ठीक है, और 1 से 10 तक वो पूरा चल गया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो मेरा इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मेरा फॉर लूप बीच में ही कहीं अटक गया, जैसे कि मैंने आई इक्वल टू, मैंने बोला जैसे ही आई मेरा 5 आ जाए ब्रेक कर दो, ठीक है, ब्रेक कर दिया। मैं जानता हूं कि आपने ब्रेक नहीं पढ़ा, ये ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का पार्ट है, मैंने भी नहीं कराया है। अभी इस वीडियो में फॉर लूप कर रहे हैं, फिर वाइल लूप करेंगे, फिर फॉर वाइल में डिफरेंस करेंगे, उसके बाद मैं ट्रांसफर स्टेटमेंट भी आपको कवर करा दूंगा जिसमें आते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अगर आई मेरा 5 हो जाए तो इस लूप को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, ठीक है। तो फिर इसके आगे की जो मेरी आइट्रेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे ही 5 पे आएगा तो 5 में ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका प्रूफ दिखाने के लिए मैं आई को प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने आई प्रिंट कराया, अब देखो 1 से 5, और अब इस केस में मेरा एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। इस केस में मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक लग गया, समझ रहे हो।
सो अब आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा कि एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है और कब नहीं होता। एल्स ब्लॉक कब होता है, जबकि मेरा फॉर लूप पूरा चल जाए, पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। यानी कि 1 से 10 तक चलना है तो वो पूरा चल गया तो मेरा नीचे वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से 10 तक के चलने के बीच में कहीं भी उसको ब्रेक मिल गया, ठीक है, या वो पूरा नहीं चला, तो उस केस में मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इतना था, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सो इट डजंट एग्जीक्यूट इफ यू ब्रेक आउट ऑफ द लूप, अगर मैंने ब्रेक लगा दिया या फिर कोई एक्सेप्शन अकर हो गई। एक्सेप्शन क्या है बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ ब्रेक से समझ लो बहुत है, ठीक है। जस्ट रन द प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस, दिस बेसिक इंटरनल नॉलेज विल प्रिपेयर यू टू लर्न पाइथन वेरी इजीली। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये समझ लोगे ना तो पाइथन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है, ये मैंने आपको भी बताया 1 से 5 तक मैं चला देता हूँ और मैंने बोला प्रिंट आई करा दिया, आई 2 पे मैंने ब्रेक किया, ठीक है। तो आई 2 पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अब आप मेरे को बताओ। मैंने आई 2 पे ब्रेक लगा दिया तो आई 1 होगा, 1 तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 प्रिंट होगा या नहीं, मुझे ये बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, 2 प्रिंट होगा या नहीं होगा। नहीं पता, 2 प्रिंट होगा। क्यों होगा, देखो 1 और 2 प्रिंट होगा। 2 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ब्रेक करने से पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं ब्रेक करने से पहले प्रिंट कर रहा हूं तो पहले प्रिंट हो चुका है, ब्रेक बाद में हुआ है, ठीक है। और यही अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रेक के बाद लगाऊं तो, प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रेक के बाद लगाऊं तो, सो इस केस में मेरा 2 नहीं प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ब्रेक पहले हो चुका है, प्रिंट मेरा बाद में हो रहा है। तो जैसे ही आई 2 हुआ, ये प्रिंट करने से पहले ही ब्रेक हो गया, ठीक है। सो यही चीज़ है, ठीक है। फ्लो समझ में आया अब आपको कुछ, है ना। तो ये होता है, ये होती है हमारी एल स्टेटमेंट विद फॉर लूप, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ये आप ही को करना है, ठीक है। कि मैंने सब कुछ बताया हुआ है, 4 i इन रेंज लेंगे, है ना। 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है और उसके बाद क्या आपको प्रिंट करना है, 10 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। बिल्कुल रिवर्स प्रिंट करना है, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सो अब आप लोग मेरे को बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पाइथन में कौन सा लूप सपोर्ट नहीं करता है, वो है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप पाइथन में सपोर्ट नहीं करता। तो जावा सी पढ़कर आ रहे हैं उनको पता होगा डू वाइल क्या है, और जिनको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाइथन में तो है ही नहीं, बस सिंपल, है ना। उसके बाद चलिए एक और आप मुझे बताइए, ये वाला फॉर नम इन रेंज, थोड़ा सा दिमाग आपका चलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर नम इन रेंज 2 से स्टार्ट किया, -5 इज माई एंडिंग पोजीशन, ठीक है। मुझे -5 तक जाना है और -1 के स्टेप में जाना है इस समय मुझे, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पाइचाम में आया। सो देखिए स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, मुझे कहना 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। -5 तक जाना है और स्टेप मेरे क्या रहेंगे, -1 स्टेप मेरे रहेंगे -1। तो अब देखो देखो +1 में क्या होता था, 2 के बाद 3 आता था, ठीक है। 2 के बाद 3 आता था अगर मेरा स्टेप 1 होता, लेकिन अब स्टेप मेरा -1 है, तो -1 में ये एक कम हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 में -1 होगा तो आएगा 0, 0 में -1 होगा तो आएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। उसके बाद -5 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। -5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स के ठीक एक नीचे वाली वैल्यू लेता है वो, है ना। अगर मैंने 11 डाला तो वो 10 तक चलेगा, वैसे ही अगर मैंने -5 डाला तो ये -4 तक चलेगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ये वाला आउटपुट, ठीक है। बस रन करके दिखाऊं, ये देखो फॉर नम इन रेंज, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है मेरे को, 2 से शुरू करना है, -5
तक जाना है और स्टेप मेरे रहेंगे -1। उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ num को, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा बताओ फटाफट से। वही जो मैंने आपको बताया था 2 1 0 -1 -2 -3 -4, यही बताया था ना मैंने आपको। 2 1 0 -1 -2 -3 -4। इस पर आपका थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा, है ना। चलिए देखो, अगर आप पहली बार देख रहे हो ना ये सब कुछ, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, मुझे भी हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप वीडियो को एक बार और देख लेना और प्रैक्टिस करना जो भी मैंने आपको कराया है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा था वो ज़रूर बताना, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।